इमरान खान का हवा निकल गया। ये इमरान खान शर्म नहीं है, हिंदुस्तान के साथ पंगा लेता है। खुद की सरकार टूट गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी ने संसद को भंग कर दिया। इमरान खान, अरे थोड़ा शर्म करो इमरान खान जी। खुद की सरकार को बचा नहीं पाया और हिंदुस्तान के साथ पंगा लेता है। हार जाएगा पाकिस्तान, जिंदगी में हिंदुस्तान के साथ कभी भी नहीं जीतेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो ही प्रधानमंत्री हो, ये इतना बेशर्म किए हुए। हिंदुस्तान के साथ लड़ाई मत करो, खुद की देश की इकोनॉमिक्स को मजबूत करो। ये है पाकिस्तान का नीति है। ओ इधर श्रीलंका क्या हो गया? श्रीलंका ने सोचा था कि आप पूरा अमीर देश बन जाएगा। चाइना की जाल में फंस गया श्रीलंका, पूरा फंस गया। और भी क्या हुआ है श्रीलंका में? श्रीलंका बर्बाद हो गया। ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना दूध भी अवेलेबल है, ना चावल भी अवेलेबल है। सिलेंडर भी ख़त्म होने जा रहा है। बिजली भी 13 से 15 आवर्स लोड शेडिंग ले रहा है। स्ट्रीट लाइट बंद कर दिया। अरे थोड़ा हम श्रीलंका से सीखो। श्रीलंका से हमें ज़रूर सीखना चाहिए। जो चाइना पे भरोसा करेगा, ये देश श्रीलंका की तरह हो जाएगा। बर्बाद हो गया श्रीलंका भी। ये देश और आगे जाने में इतना आसान नहीं होगा। श्रीलंका के पूरी जनता धरना प्रदर्शन कर रहा है। श्रीलंका में आज अच्छा परिस्थिति नहीं है। सारा सामान महंगा हो गया। पेट्रोल की दाम 200 है, डीजल की दाम 300 है, दूध का दाम कितना हो गया उसको हम देख रहा है न्यूज़ में। इसलिए हम थोड़ा सीखो। हमारा देश के कुछ जनता श्रीलंका की जो प्रॉब्लम हुआ, इनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे देश के कुछ लोगों ने ये चाहता है कि थोड़ा डीजल में दाम बढ़ गया, हल्ला शुरू हो जाता है। थोड़ा गैस में दाम बढ़ता हो जाता है तो इसमें हल्ला करता है। थोड़ा पेट्रोल में दाम बढ़ता जाता है, इसमें हल्ला करता है। लेकिन आज श्रीलंका क्या हो गया? कितने महंगा हो गया। श्रीलंका में सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है। इस 2 करोड़ में आज ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना दूध है, ना चावल है, ना गैस है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है। तो अभी तो हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार ने आज तक हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं किया। इतना आबादी होने के बावजूद भी अवेलेबल पेट्रोल है, अवेलेबल डीजल है, अवेलेबल गैस है, चावल है, दूध है। हमें जो प्रॉब्लम है श्रीलंका में, जिस तरह से प्रॉब्लम हुआ है, इस तरह से प्रॉब्लम हमें आज तक हिंदुस्तान में नहीं मिला। 140 करोड़ जनता होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में आज सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन श्रीलंका में कितना था? सिर्फ 2 करोड़ की जनता होता है, इसमें हर कुछ खत्म हो गया। उन लोगों की जनता के पास वैल्यू है, उन लोगों की जनता के पास पैसा है, लेकिन खरीदने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। इसलिए हमें मोदी जी को सलाम करना पड़ेगा। इसलिए हमें मोदी जी को सलाम करना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता होने के बाद भी हिंदुस्तान में हर चीज़ को अवेलेबल कर दिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना पड़ा। हर चीज़ को लाने के लिए श्रीलंका में हर चीज़ को खरीदने के लिए श्रीलंका के जनता ने पूरा लाइन लगाना पड़ता है। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हमें थोड़ा दाम बढ़ने से चिल्लाना नहीं चाहिए, नहीं तो श्रीलंका की तरह बन जाएगा।